नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में फैले हुए लगभग 2.4 बिलियन ईसाइयों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले जीसस क्राइस्ट की जीवन यात्रा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने ईसा मसीह से लेकर और जीसस क्राइस्ट तक की बनने की अपनी यात्रा को तय किया, किन किन कठिनाइयों और मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। तो आज वीडियो में आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं 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 आज हम बात कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट की जीवन यात्रा के बारे में। देखिए, जीसस क्राइस्ट का जीवन वैसे तो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा और बड़ी ही चुनौती और कठिनाइयों का उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामना किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जन्म के बारे में। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि 4 से 6 बीसी यानी ईसा पूर्व उनका जन्म बैथलेहम शहर में हुआ था, जो कि आज के फिलिस्तीन देश में मौजूद है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर बैथलेहम शहर मौजूद है और वहीं पर ही चर्च ऑफ नेटिविटी भी है, जो ईसाइयों की एक पवित्र चर्च मानी जाती है, क्योंकि उसी चर्च में माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के कुछ विचित्र घटनाओं के बारे में। तो इसके लिए गॉस्पल में भी ये कहा गया, गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज में इस बात को कहा गया कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो बिन पिता की संतान थे, लेकिन उनके एक पिता भी थे जिनका नाम जोसेफ था और उनकी माँ का नाम मरियम था। उनको वर्जिन मैरी भी कहते हैं, क्योंकि वो बिन पिता के ही उन्होंने संतान को पैदा किया। और जब इस बात का जोसेफ को इस बात का पता लगा कि भाई वो इस तरह की जो एक घटना है, तो जोसेफ ने इस बात को सोचकर कि मरियम की इसमें कोई बेइज्जती ना हो, तो उन्होंने खुद से ही मरियम से अलग होने का फैसला किया। लेकिन गॉस्पल में इस बात का भी बताया गया है कि गॉस्पल में इस बात को भी बताया गया है कि जोसेफ को सपने में एक फरिश्ते गैब्रियल ने आकर इस बात को बताया था कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कोई एक साधारण बालक नहीं है, वो एक विशेष बालक है और ईश्वर का बेटा ही है वो, और वो ही एक ऐसा बालक होगा जो इस दुनिया में लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा। तो इसी बात को सुनकर जो है वो जोसेफ ने फिर उनको बड़े ही अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया और फरिश्ते गैब्रियल ने ही जोसेफ को जीसस नाम दिया था। उनको कहा था कि इस बालक का नाम आप जीसस रखें। तो जीसस की ये एक बड़ी ही विचित्र जो स्थिति थी उनके बचपन की, उनके जन्म को लेकर, ये गॉस्पल में भी इसको पूरी तरीके से बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या कि जीसस का जन्म जो बैथलेहम में हुआ, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा क्षेत्र जो है, जो हम कह रहे हैं फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ये सारा का सारा जो है उस समय रोमन्स के अंदर में था, क्योंकि रोमन एम्पायर जो है वो वहां पर राज करता था। रोमन्स के ये कब्जे में था और रोमनों का ही वहां पर पूरी तरीके से शासन चला करता था। तो अब इसमें बात क्या आई? इसमें बात ये आई कि जीसस ने जो है वो जैसे जैसे अपनी युवा अवस्था की ओर जीसस बढ़ने लगे, तो जीसस जो है वो वहां पर अपनी प्रीचिंग्स यानी अपने प्रवचनों को धीरे धीरे उन्होंने देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने प्रवचनों को धीरे धीरे देना शुरू कर दिया, तो वो लोगों में बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगे, विख्यात होने लगे और हजारों लोग जो हैं उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आने लगे।
इस बात का जिक्र जो है वो गॉस्पल्स में भी है कि हजारों और लाखों अनुयायी उनके बहुत तेजी से बनने लगे। इस बात को लेकर बहुत ही जो गंभीर स्थिति पैदा हो गई वो हो गई रोमन्स में। रोमन्स इस बात को लेकर बड़े ही डरे हुए थे कि अगर इस शख्स यानी जीसस क्राइस्ट का जो है वो धीरे धीरे ऐसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ने लग जाएगी तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में रोमन एम्पायर के लिए, रोमन साम्राज्य के लिए खतरा भी बन जाए। क्योंकि जीसस जो थे वो जन्म से यहूदी थे और जीसस जो थे वो इसका मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है, ईसाई जो धर्म है, वो यहूदी धर्म के बाद आया और यहूदी धर्म ईसाई धर्म से पहले था। तो इसलिए जन्म से जो जीसस क्राइस्ट थे वो यहूदी थे और एक यहूदी परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। पिता उनके जो जोसेफ थे वो बड़े ही थे, कारपेंटर थे और बड़े ही गरीब घर से वो थे। लेकिन जैसे जैसे युवावस्था की ओर जीसस चलने लगे, उन्होंने लोगों को समझाना, लोगों की जो है उन्होंने चमत्कार करना भी शुरू कर दिया। उनके चमत्कारों में माना जाता है कि उन्होंने जो है कई ऐसे अंधे लोगों को ठीक कर दिया, उनकी आंखों की रोशनियों को दोबारा से ला दिया जो पूर्णतः अंधे थे, और कई ऐसे लंगड़े लोगों को भी उन्होंने जो है ठीक कर दिया जो लंगड़े होते थे। और एक विचित्र चमत्कार तो उनका जो है वो गॉस्पेल्स में भी मौजूद है कि उन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति को कब्र से जिंदा कर दिया था जिसको मरे हुए कई दिन हो गए थे। तो इस तरह के चमत्कार जब वो लगातार धीरे धीरे कर रहे थे तो वो जो कट्टर यहूदी पादरी थे उनकी भी आंखों के दुश्मन बन गए थे। क्यों? क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट जो थे वो जूइश बाइबल है, जो यहूदियों की बाइबल है, उसमें भी वो कुछ संशोधन करने की कोशिश कर रहे थे। और जो कट्टर यहूदी थे वो इस बात को पूरी तरीके से वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि किसी भी तरीके का संशोधन जो है वो जूइश बाइबल में ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा किया जाए। और जीसस क्राइस्ट जो है उस पूरे के पूरे एरिया में बहुत ही तेजी से विख्यात हो रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे। ये सब बातें जो थी वो यहूदियों को हजम नहीं हो रही थी और यहूदी लगातार उनके जो है वो दुश्मन बनते जा रहे थे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जीसस क्राइस्ट के ईश्वर के रूप को लेकर कि जीसस क्राइस्ट जो, वैसे तो जीसस क्राइस्ट ने जो है वो फादर यानी ईश्वर को ही जीसस क्राइस्ट ने हमेशा अपना पिता माना था, लेकिन उनके ईश्वर होने को लेकर दो मत हैं। एक मत जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में इस बात को बताया गया है कि जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिश्चियन और यहूदी और मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत है वो अब्राहम से हुई थी, जिसमें मुस्लिम इनको इब्राहिम कहते हैं और क्रिश्चियंस और यहूदी इनको अब्राहम कहते हैं। तो अब्राहम से डेविड हुए और डेविड से आगे जीसस की आगे शुरुआत हुई, जीसस का आगे वंश बना और इब्राहिम से आगे मुस्लिमों का वंश बना। तो एक थ्योरी तो जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है वो तो ये थ्योरी है कि भाई डेविड से ही जीसस क्राइस्ट का आगे शुरुआत हुई। लेकिन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में इस बात का पूरी तरीके से जिक्र आया है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो सीधे ईश्वर से ही संबंध रखते थे, यानी कि जो एडम है जिसको हम आदम भी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट उससे संबंध रखते थे। तो इसका मतलब ये है कि जीसस जो थे वो ही ईश्वर थे। तो इस तरह की थ्योरी जीसस को लेकर भी बनी हुई थी। दूसरी थ्योरी जीसस को लेकर यह बनी हुई थी कि एक मिस्र के क्रिश्चियन लीडर थे जिनका नाम था एरियनस। उन्होंने एक एरियनिज्म थ्योरी की शुरुआत की और उस एरियनिज्म थ्योरी में उन्होंने इस बात को कहा कि जो एक डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी है। डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी का मतलब है त्रिदेव का सिद्धांत। वो त्रिदेव के सिद्धांत में आपने जैसे देखा भी होगा कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो ऐसे 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 और ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ऐसे तो ये फादर है, ऐसे ये सन है और ऐसे जो है ये पवित्र आत्मा है जिसको हम होली स्पिरिट कहते हैं। तो एरियनस ने अपनी थ्योरी एरियनिज्म में, जो मिस्र के एक चर्च के एक लीडर थे, ईसाइयों के एक लीडर थे, उन्होंने अपनी एरियनिज्म थ्योरी में इस बात को कहा कि चूंकि वो एक मोनोथियस्टिक थे, एरियनिस जो थे वो मोनोथियस्टिक थे और कट्टर मोनोथियस्टिक
मोनोथियस्टिक थे। मोनोथियस्टिक का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो ये वाली जो थ्योरी है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी जो है, वो त्रिदेव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में से उन्होंने ये कहा कि वो जीसस और सन को, जीसस और जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उनको होली स्पिरिट जो है उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब ईसाई धर्म जो है वो मोनोथियस्टिक धर्म है, यानी ईसाई धर्म में जो है वो केवल एक ही ईश्वर की पूजा होती है, एक ही ईश्वर को माना जाता है। तो इसका मतलब ये जो थ्योरी है, त्रिदेव का जो सिद्धांत है, यानी कि फादर, सन और होली स्पिरिट, तो इसमें उन्होंने जो है वो होली स्पिरिट और सन को, होली स्पिरिट और सन से मतलब यहाँ पर है जीसस, इनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो फादर हैं वो ही ईश्वर हैं। उन्होंने बिल्कुल जीसस को और होली स्पिरिट को पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया और उन्होंने इस यानी कि सन, यानी कि जीसस और होली स्पिरिट और जो पवित्र आत्मा है उसको मानने से इनकार करके उन्होंने ईसाई धर्म की जो मोनोथियस्टिक थ्योरी है, यानी कि एक ईश्वर का जो सिद्धांत है, उसको उन्होंने बिल्कुल सफल बना दिया। और इस बात का जो है पूरी की पूरी ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ, ये जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो मोनोथियस्टिक ही है और वो एक ही ईश्वर को मानती है। लेकिन उसके बाद जब ये थ्योरी पैदा हो गई, उसके बाद जो था वो एक सिद्धांत और भी आया, इनियस, एक सिद्धांत और उन्होंने, एरियनिस ने अपनी एक शब्द को इसमें प्रयोग किया, उसको था मोनोओसियस। मोनोओसियस एक शब्द जो है वो एरियनिस ने अपने विचार में प्रयोग किया और इस मोनोओसियस का मतलब होता है, मोनोओसियस का मतलब है यानी कि ईश्वर का अंश, समरूपता जिसको हम कहते हैं, यानी कि मोनोओसियस का मतलब हुआ समरूपता। और समरूपता का मतलब उन्होंने ये कहा कि जो जीसस हैं वो ईश्वर के अंश हैं लेकिन ईश्वर नहीं हैं। उसके बाद जो थी एक थ्योरी, इस थ्योरी से उन्होंने जो है थोड़ा सा मतलब इस जीसस को उन्होंने, मतलब जीसस को और पवित्र आत्मा को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद एक थ्योरी और भी आई और उस थ्योरी में इस बात को बताया गया, वो थ्योरी जो है कंटेस्टाइन जो सम्राट थे उन्होंने उस थ्योरी को वो लेकर आए और उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने एक शब्द उन्होंने यूज किया, प्रयोग किया, उसको भी मोनोसियस ही हम बोलते हैं। लेकिन उस मोनोओसियस का मतलब हुआ कि जीसस ही ईश्वर हैं, यानी कि उस दूसरी टाइप की जो मोनोओसियस है जिसमें डबल ओ है, उसमें उन्होंने ये कहा, कंटेस्टाइन सम्राट ने ये कहा कि जीसस ही ईश्वर हैं, यानी कि जो सन है और जो होली स्पिरिट है वो ईश्वर का ही रूप है और जीसस वो ही हैं, सन और होली स्पिरिट वो ही ईश्वर हैं और जो ईश्वर हैं, ईश्वर जीसस हैं। तो इसलिए उन्होंने, आज के भी जो आधुनिक ईसाई हैं वो भी इस थ्योरी से पूरी तरीके से सहमत हैं कि जो जीसस हैं वो ही ईश्वर हैं और जो होली स्पिरिट और सन है वो भी जीसस का ही, ईश्वर का ही अंश है। तो इसका मतलब जो है पूर्ण जो ईश्वर है ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में, वो फादर ही हैं, गॉड ही हैं और गॉड जो हैं वो जीसस हैं। तो इस बात को उन्होंने जो साबित करके जो है वो ईसाई धर्म में मोनोथियस्टिक जो थ्योरी है, एक ईश्वर का जो सिद्धांत है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने प्रणपादित कर दिया। अब हम आते हैं इस रिलीजियन थ्योरी से जो हटकर अब हम आते हैं जीसस क्राइस्ट के अंतिम समय के बारे में। अब जीसस क्राइस्ट का जो अंतिम समय था, बड़ा ही संघर्ष और बड़ा ही विद्रोह और बड़ा ही संकट वाला उनका अंतिम समय बीता। मात्र 36 साल की आयु में उनको सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया और जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो जो एक रोमन सम्राट था जिसका नाम पोम्पी था, वो जो जीसस के हजारों अनुयायियों में से उनके 12 अनुयायी जो थे वो उनके बिल्कुल कट्टर अनुयायी थे। उन अनुयायियों में से एक उनका अनुयायी था जिसका नाम था जूडास। जूडास ही वो शख्स था जिसने
जीसस क्राइस्ट को गिरफ्तार करवाया था रोमन सैनिकों के द्वारा, और रोमन सैनिकों ने ही जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर चढ़ाया था, और पोम्पी ही वो रोमन सम्राट था जिसने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। और ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जब सूली के ऊपर चढ़ाया गया, अच्छा, जीसस क्राइस्ट को सूली पर जो है वो गुड फ्राइडे दिन वाले चढ़ाया गया था, और जब सुबह के 9 बजे चढ़ाया गया था, और उस दिन था भी शुक्रवार, इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। और जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है उसमें जो क्रिश्चियन लोग हैं वो काले कपड़ों में जो है प्रार्थना करते हैं। वो इसीलिए काले कपड़ों में प्रार्थना करते हैं कि उस दिन जो है जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर चढ़ाया गया। और ये कहा गया, गॉस्पल्स में भी ये कहा गया कि उस दिन जो है वो दिन यानी कि सुबह के 9 ही बजे हुए थे, और पूरा जो दिन था उसमें काला हो गया, चारों तरफ से बादल हो गया, बादल फटने लगे, धरती फटने लगी, तूफान आने लगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जैसे प्रलय आ गई हो। तो जीसस ने जो है ऐसे समय में ही अपने आप को बलिदान किया। उसके बाद ये माना जाता है गॉस्पल्स में कि 3 दिन बाद, जो कि ईस्टर का त्योहार होता है, 3 दिन बाद जीसस जो है वो अपनी कब्र से जिंदा होकर ईश्वर के पास चले गए। और जो ईसाई धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, वो ईस्टर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनका मानना यह है कि जीसस जो हैं अब वो परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास दोबारा अपनी कब्र में से उठकर चले गए। तो ये जीसस के लिए जो थी ये, और क्रिश्चियंस के लिए जो थी ये, बड़ी ही एक सुखद घटना हुई थी। और जीसस ऑफ नाजरेथ भी कहा जाता है। उनका जो पूरा नाम था वो जीसस ऑफ नाजरेथ था। नाजरेथ ही उनके गांव का नाम था। उस समय उस पूरे के पूरे इस क्षेत्र में, जो हम मध्य पूर्व का जो क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बैतलेहम में, जिसमें जीसस क्राइस्ट की जो जन्म हुआ था, वहां पर पिता का सरनेम लिखने की एक परंपरा थी। चूंकि जीसस क्राइस्ट के जो माना जाता है कि उनके पिता नहीं थे, जोसेफ उनके पिता थे, लेकिन एक बायोलॉजिकल उनके पिता नहीं थे, तो इसलिए उनके गांव का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा गया। इसीलिए जीसस का जो पूरा नाम है वो जीसस ऑफ नाजरत है, और बाइबल में भी उनका नाम जीसस ऑफ नाजरत ही लिखा हुआ है। तो इस तरह की स्थितियां, इस तरह की पूरा का पूरा संघर्ष जो है पूरे जीवन में जीसस क्राइस्ट के रहा, और मात्र 36 साल की आयु में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। वो मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.